तो भगवान श्री राम के नाम का सिमरन करेंगे। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम 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 जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय 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 राम जय राम, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप, किए चीर्थ पावन परम प्राकत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए, मुनियों के संताप को हरने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। जब जब धरा पर, पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तक मेरे प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार लेते। यथा अनेक वेश धर, नृत्य करे नट को। जैसे अलग अलग रूप धर करके नट जो है बहुत से कर्तव्य दिखाता है। सोई सोई भाव दिखावही, आपन होय न सो। पर समय उनमें से कोई कुछ भी नहीं होता। जैसे रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, अनेकों प्रकार की लीलाएं होती हैं। फिल्में आप देखते हो, उसमें व्यक्ति एक होता है, लेकिन कभी किसी रोल में आता है, कभी किसी रोल में आता है। रूप अनेक होते हैं, और जो रूप दिखाई देते हैं वो रूप उसका असली रूप होता ही नहीं। असली रूप तो कोई और होता है। जिसने राम का रूप धरा, कोई लक्ष्मण बना, कोई सीता बना, कोई हनुमान बना। रामलीला नौटंकी जिसको कहते हैं, वो रामलीला होती है। उसमें अलग अलग रूप होते हैं, और संसार भी वही एक लीला है। उस लीला में हम सबको एक रोल मिला हुआ है, हम अपना अपना रोल कर रहे हैं। लेकिन जो प्रभु का प्रेमी होता है, वो जानता है कि मेरे राम जी नर रूप में लीला कर रहे हैं, और ये मेरे श्री हरि है। वो वही जानता है। और जो मूर्ख होता है, मलिन होता है, वो प्रभु की पहचान नहीं पाता। जैसे नैन दोष जाके जब होई, पीत वरण शशि कहू न सोई। जब किसी की आंखों में कोई दोष होता है, तो उसको चंद्रमा पीला दिखाई देता है। चंद्रमा तो वही है, लेकिन अपने नेत्रों के दोष के कारण उसको चंद्रमा पीला दिखाई देता है।
जब जेहि दिशे भरम होई खगेसा, सो कहे पश्चिम उभय उए दिनेसा। हे पक्षीराज, जब जिसे दशा का भ्रम हो जाता है, कई बार आपको भी हुआ होगा, जब हम जाते हैं तो कई जगह ऐसा लगता है कि हम पूर्व में खड़े हैं या पश्चिम में खड़े हैं, दशा का भ्रम हो जाता है। और दशा भ्रम होने पर हमें लगता है कि देखो, अब हमें तो पता है ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, लेकिन जब दशा का भ्रम होता है तो लगता है कि पश्चिम की तरफ से सूर्य उदय हो रहा है। नौका रोड चलत जग देखा, चलत मोह बस आपहु लेखा। नाव पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है। बस में बैठा हुआ यात्री पेड़ों को देखता है कि पेड़ चल रहे हैं, और अपने आप को सोचता है कि मैं तो एक जगह खड़ा हूं, मैं अचल हूं और ये पेड़ चल रहे हैं। जब जेहि दिशे बालक भरम गर्दाई, कह परस्पर मिथ्यावाई। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर ये आदि नहीं घूमते, और वो आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। जैसे बच्चा चक्कर लगाता है तो उसको चक्कर आ जाता है घूमते हुए, तो उसको सारा संसार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। हरि विषक अस मोह विहंगा, सपनो नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जना के बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है, भगवान में तो सपन में भी अज्ञानता का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं, उनके हृदय भर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, वही भगवान को मनुष्य समझते। ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ जति सुगुन, जान नहीं कोय। सुगम अगम नाना चिरते, सुन मुनि मन भ्रम होय सियावरे। पक्षीराज गरुड़ जी, आपको ही इस तरह का नहीं लगा कि श्री राम जी सच्चिदानंद है, क्योंकि गरुड़ जी को जब ये हुआ कि भी ये अगर सच्चिदानंद होते तो क्या सांप के बंधन से नहीं छुड़ा सकते थे। ये माया आपको ही नहीं भरमी, इस माया के बंधन में मैं खुद आ गया था। नागभूषण जी कह रहे, हे तात, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वो सुहानी कथा कहता हूँ। मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वो सब कथा भी मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे किस प्रकार मोह हुआ। राम कृपा भाजन तुम ताता,
हरि गुण प्रीत मोय सुख दाता। ताते नहीं कुछ तुम्हें दुराओ, परम रहस्य मनोहर गाँव। हे ताते, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता, अत्यंत रहस्य की बातें भी आपको सुनाता। बात उसको कहनी चाहिए, दुख उसके सामने प्रकट करना चाहिए जो उसको सुन करके हंसी ना उड़ाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, बात सुन लेंगे फिर बाद में उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। दुख भी उसको सुनाना चाहिए जो दुख को समझे, और सुन करके जिसने दुख को किसी की मदद नहीं की वो भी बहुत बड़ा पाप है, वो भी बहुत बड़ा पाप है। कोई किसी ने दुखड़ा आपके सामने रखा और अब आप सामर्थ हैं और सच्ची दुखी है और दुख में आप मदद नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ा पाप है। इसलिए किसी का दुखड़ा सुने तो खिल्ली उड़ाने की बजाय जितनी उसकी मदद हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए, वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं रहने देते। जिसके अंदर भी मैं आ गई उसका मैं हो गया, मैं मतलब खात्मा हो गया। भगवान अपने भक्तों में तो खास करके घमंड नहीं आने देते, और आता है तो किसी न किसी तरीके से कुर्सी दे दो। मेरे राम जी अपने भक्तों के तो खास करके किसी न किसी तरीके से उस मैं को दूर करते हैं, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है। सारे दुखों की खान ही घमंड है, अभिमान है। मेरा मान सम्मान नहीं हुआ। आपने राजा परीक्षित की तो कहानी सुनी है, भागवत में सबसे पहले सुना। राजा परीक्षित बहुत अच्छे, बहुत दानवीर, बहुत धर्मात्मा राजा थे, लेकिन जब कलयुग ने स्थान मांगा तो राजा ने विचार किया इसको कहां स्थान दूं, कलयुग को स्थान है कहां दूं। जहां भी नजर दौड़ाई देखा कि जहां कलयुग जाएगा वहीं अधर्म मचा देगा। फिर लास्ट में विचार किया कि आप ऐसा करें, मेरे सिर पर रह। और कलयुग ने देखा सिर पे सोने का मुकुट है और सोने में कलयुग ने प्रवेश कर लिया। और जैसे ही कलयुग ने प्रवेश किया तो अपना काम करना शुरू कर दिया। कलयुग का पहला काम क्या है, व्यक्ति की अंदर अहंकार पैदा कर, बुद्धि को भ्रमित करके अहंकार पैदा। राजा परीक्षित घूमते हुए जा रहे थे तो रास्ते में एक स्वामी जी, एक ऋषि महात्मा मुनि तपस्या कर रहे थे। तो राजा ने जाकर के कहा कि मुनि जी पानी लाओ मेरे लिए, मुझे पानी पिलाओ। अब मुनि को क्या लेना देना, कोई राजा हो चाहे रंग हो कोई फकीर हो, वो तो अपनी साधना में उसके लिए तो सब ऐसे। लेकिन राजा ने मैं करके अभिमान करके कहा मेरे हुक्म की अवहेलना कर रहा है, मेरा आदेश नहीं मान रहा। मुनि की इतनी ताकत, पास बाण से पास में पड़ा हुआ मृत सर्प उठाया और उसके गले में डाल दिया। ये अहंकार जब होता है कब, जब कलयुग हमारे सिर पर बैठता है। और कलयुग कहाँ बैठता है, ध्यान रखिए। कलयुग ने एक स्थान तो वहां मांगा था,
विकसित की स्थिति। उसके बाद कलयुग ने 4 स्थान मांगे। कलयुग ने 4 स्थान मांगे। एक, मदिरा पान। जहां मदिरा पान होगा वहां कलयुग निवास करेगा, वहां बुरी आत्माएं प्रवेश करेंगी, वहां विघन होगा, वहां लड़ाई होंगी, वहां झगड़े होंगे। दूसरा, जुआ, सट्टा जुआ। जहां सट्टा जुआ वगैरह होगा वहां घर का पतन होगा, उसके घर के बच्चे बर्तन तक बिक जाएंगे और दर दर का मोहताज हो जाएगा। कलयुग वहां प्रवेश। तीसरा, गंदा खाना पीना, मांस का सेवन करना, भक्षण करना, वहां कलयुग निवास करेगा। और चौथा, जो आजकल हो रहे हैं बलात्कार। बलात्कार। तो यहां 4 जगह कलयुग प्रवेश करता है। तो सबसे बड़ा कलयुग सबसे पहला काम करता है, व्यक्ति के अंदर घमंड पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है। और मेरे राम जी को अहंकार पसंद है ही नहीं। मेरे राम जी ने तो कहा है, मुझे तो वो व्यक्ति पसंद है, मैं तो वहां निवास करता हूं जो सरल है, कपट रहित है, जैसे भगवती नमस्ते में है। ना इसको ये है कि भाई मेरे को आगे नहीं बिठाया, मेरे को पीछे तो कोने में जाके बैठ। भगवती सरल भाव पसंद है, लेकिन कथा बड़े ध्यान से सुनती है, ये ध्यान रखना। कथा का एक एक अंश में देखता हूं, आंखों से पता लग जाता है, कथा को बड़े ध्यान से सुनती है, इसका ध्यान ही कथा में होता है। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए, वे भगत में अभिमान कभी भी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन वर्ण होय गोसाई, मात चिरावे कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं जिसको घमंड हो, वो खुद ही घमंड वाला व्यक्ति दूर हो जाता है। जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति भगवान के चरणों में नहीं जाता, उसको खुद ही लगता है कि माता का जागरण हो रहा है, खुद ही पीछे हट जाता है। कोई एक आध उपद्रवी होते हैं जो ज़्यादा नशे में आकर के वहाँ चले जाते हैं, तो उसको लोग दूर कर देते, लोग कहते चल कहाँ से आ गया है। असल तो समझदार व्यक्ति तो खुद ही नहीं जाता, और कोई एक आध चला भी जाता है तो लोग उसको दूर कर देते। तो भगवान इसी तरह से जो आदमी अभिमान करता है, घमंड करता है, उसके अपने पास पटकने नहीं देते, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीर डालती। देखा होगा आपने, जब फोड़ा होता है, डॉक्टर ये नहीं देखता कि इसको दर्द होगा क्या होगा, माँ भी डॉक्टर के पास ले जाती है, कहती है इसको चीरा लगा दो, क्योंकि उसके अंदर जो मुआयद भरी हुई है, जो व्यक्ति के अंदर घमंड भरा हुआ है, अभिमान भरा हुआ है, भगवान उसको फिर एक फोड़ा लगाते हैं, एक कट लगाते हैं। कट कैसे? उसको ऐसी ठोकर मारवाते हैं, ऐसा उसको ठोकर लगती है, फिर वो दौड़ता दौड़ता भगवान के चरणों में पड़ता है, हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैंने आपका दरवाजा छोड़ दिया था, आपका दरवाजा भूल गया था, मैं धन के घमंड में या तन के घमंड में या अपने मान मर्यादा के घमंड में भूल बैठा था प्रभु। और प्रभु एक ऐसा टक लगाते, ऐसा वो लगाते हैं, चोट मारते हैं, फिर उसको भगवान याद आता है। कहते ना
सुख में दुख में समरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो रामा सुख में करे दुख काहे का। जो व्यक्ति जिसके पास धन संपदा होते हुए भगवान की भक्ति करे, जितना फलदार वृक्ष होता है उतना ही झुकता है। लेकिन हम संसारी लोगों में क्या है, थोड़ी सी सुख संपदा आते ही हम अपने आप को बड़ा समझने लग जाते। हमारा मान होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारी इज्जत हो, हमें अलग से मंच पर जगह मिले, हमारे को पूछा नहीं गया। ये क्या है? ये अंदर का अहंकार है, अंदर का घमंड है, और वही मेरे राम जी को प्यारा नहीं है। एक दिन कथा में आएंगे, दूसरे दिन वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो ये है ना, हमारी पूछ नहीं हुई, हमें पूछा नहीं। जिसके अंदर घमंड है, अहंकार है, उसके मन के अंदर ऐसे भाव आएंगे कि हमारी तरफ तो एक बार देखा भी नहीं, हमारी तरफ तो नजर भी नहीं की, हम तो प्रसाद भी लेके गए थे, हमने तो द्रव्य भी चढ़ाया था, हैं? और हम इतने बड़े पद पे हैं, हमारा तो मान सम्मान होना चाहिए था। लेकिन भगवान के लिए सब बराबर है। उसमें सबसे अतिशय प्यारा वो है जो शील स्वभाव का है, उसको परमात्मा के नाम से सिमरन है, कुछ लेना देना नहीं। कौन बड़ा आ रहा है, कौन छोटा आ रहा है, कौन राजा आ रहा है। अभी यहाँ राजा आ जाए, आधे लोग उठ करके पीछे पीछे चल देंगे, है? एक बार ऐसे ही हुआ, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों में इस बात पे विवाद हो गया। लक्ष्मी जी कहने लगी कि मेरे भगत मुझे पूजते हैं। भगवान कहने लगे नहीं, देखो मेरे भगत मुझे पूजते। कहने लगे चलो देखते हैं। भगवान ने किसी एक अच्छे पुरुष का रूप बनाया और कथा करनी शुरू कर दी। अब कथा सुनने के लिए भीड़ लगने लग गई। देखते देखते पंडाल भरने लग गया पूरा। क्यों? भगवान खुद कथा पढ़ रहे हो, वो तो किसी के रूप में बैठे ना, भगवान कथा तो खुद पढ़ रहे हैं। अब भगवान जब कथा खुद पढ़ेंगे तो उनके मुख से निकली हुई बातें किसको रसपान नहीं करेगी? मोल लिया सबको, दुनिया आ गई, भीड़ लग गई, पूरा पंडाल भरने लग गया। उधर लक्ष्मी जी कहने लगी हो गया आपका पूरा, देख लिया? देखो कितने लोग आए हुए हैं, इतना पंडाल भरा, तो कह रही कोई भगत ही नहीं है तुम्हारा। कह रही मैं देखती हूँ, इसकी परीक्षा लेती हूँ, ये जितने आए हुए हैं इनकी परीक्षा लेती हूँ कि आपके सच्चे उससे आए हुए हैं या वैसे आए हुए। एक बुढ़िया बन करके मीरा झा को मिल गई। कहाँ जा रही है मीरा? सत्संग सुनने। वहां पे एसवीटी स्कूल में कथा हो रही है और वहां जा रही है। ठहर जा, मैं तेरे को एक बहुत कीमती चीज दे रही हूँ। अच्छा, क्या कीमती चीज है? सोने का लोटा। और मेरे पास बहुत है ऐसे। कल तू अपनी 2-4 सहेलियों को लाना, उनको भी दे दूंगी। अब मीरा कहने लगी ठीक है, कोई बात नहीं, कथा में तो आधा घंटा लेट भी चल जाएंगे, चलो तुम कहाँ रहती हो वहां चलती हो। अब वहां पहुंची, लोटा लिया सोने का, सुनार को दिखाया, असली सोने का है। अब तो उसने कथा में लेट पहुंची थी और बाकी पूछने लगी। उषा जैसी औरती भी आज लेट कैसे आई? कानों में बोली सोने का लोटा कहाँ से लाई? ऐसे बुढ़िया ने दिया। अच्छा, और उसके पास और भी बहुत है। वो कहने लगी ले आना, मैं सबको दे दूंगी। भाई कुछ तो उसके कहने से पीछे पीछे लग ली, मुझे भी ले चल, मुझे भी ले चल। आधी से ज्यादा रह गई बात कथा सुनने। सब लोटा ले लेके आ रही है कथा में बुढ़िया से। बाकी की जितनी वो थी वो पछताने लगी, हम क्यों नहीं गए।
हम क्यों नहीं गए? हम भी चले जाते तो सोने का लोटा लाते, और अगले दिन पंडाल खाली, कोई भी नहीं, और वहां भीड़ लगी हुई। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, धन की तरफ सब दौड़ते, लेकिन भगवती जैसी आज भी जो बैठ करके कथा का श्रवण करती हैं, चाहे लोटे मिले चाहे टोकने मिले। तो भगवान श्री हरि कहते हैं, यद्यपि प्रथम दुख पावहीं, रोवे बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गणत न सो शिशु पीर। बच्चे के फोड़ा हो जाता है तो माँ ये नहीं देखती कि मेरे बेटे को दर्द होगा, लेकिन उसको चीरा लगवा देती। इसी तरह भगवान देखते हैं कि मेरे भगत के अंदर घमंड आ गया है, अहंकार आ गया है, तो भगत का पतन कर देते हैं, उसको ऐसा टांग चोट मारते हैं। एक सेठ थे ताराचंद, दिल्ली के, बहुत इतिहास में अगर जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि सेठ ताराचंद थे। उनकी बहुत बावड़ियां चलती थी। बावड़ियां समझते हैं? धर्मशालाएं, जहां देखो किसकी धर्मशाला? सेठ ताराचंद की। प्याऊ किसकी? सेठ ताराचंद की। स्कूल किसके? सेठ ताराचंद के। चारों तरफ नाम था। एक उसका भाई था हरिराम, पैसा उसके पास भी कम नहीं था, लेकिन उसका समाज में नाम नहीं था। जो नाम तो दान देने वाले का होता है, ध्यान रखना। जो दान देता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, नाम उसी का ही होता है। घर में कोई भी जाके नहीं देखता तेरी तिजोरी में कितना रखा हुआ है। नाम होता है समाज में, फला आदमी ने इतने पौ दिए, इतना धर्म किया, इतना काम किया। उसका नाम था, उसका नाम नहीं था। एक दिन बिठा करके उसके दिमाग में कुबुद्धि भर दी। ध्यान रखना, बुरे की संगत बुरा कर देती, बुरे से बच के रहे बस। भगवान कहता है मुझे बुराई से बचा के रखना। इस बुराई के कारण आज मैं हीरा होकर के भी पत्थर बन गया। और अच्छाई, अच्छे आदमी की संगत होती है ना, है? फूल के साथ कीड़ा भी देवता के गले में चढ़ जाता है, अच्छे की संगत। तो उसने जो है उसको उल्टी पढ़ा दी कि भैया तू यहाँ पे प्याऊ बना रखी है, लोग यहाँ पैसे चढ़ा जाते, ये तो पैसे लेता है। उसको हटवा दिया वहां से। स्कूल में देख रेख के लिए 10-10 पैसे लिया करते थे, वो बंद करवा दिए, मास्टर हट गए। कौन करेगा? धीरे धीरे स्कूल बंद हो गए, धर्मशालाएं बंद हो गई, पानी की प्याऊ बंद हो गई, और धर्म काम देना बंद कर दिया। तो क्या हुआ? भगवान कहता वैसे ही, आपको शायद समझ में आए ना आए, भाषा का अंतर हो सकता है। जैसे पंजाब में भंगड़ा डालते और अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरह की भाषा है, ऐसे ही हरियाणवी भाषा में रागनी गाते, रागनी। तो रागनी में भी क्या होता है? यही कथा ही मतलब होती है, बात वही है, शब्दों का है हेर फेर है। तो उसमें कहा 4 लाख के 4 जहाज थे, ताराचंद के भाई, कलकत्ते से परेसी डूब गए, ऐसी चिट्ठी आई। जैसे जैसे धर्म बंद हुआ वैसे वैसे 4 लाख के 4 जहाज थे, ताराचंद के भाई, कलकत्ते से परेसी डूब गए, ऐसी चिट्ठी आई। वाचन लग गया, मतलब वाचन में पढ़ने, वाचन लग गया, हाथ कांप गए, रोकड़ ना रहे लाई। मतलब जब जब आदमी का धर्म घटता है, आदमी सोचता है कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान रखना,
जब जब वो धर्म मतलब धर्म पे नहीं चलेगा तो उसका पैसा घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। चोर लूट के ले जाएंगे, किसी को दे दिया तो वो मार लेगा। कोई आपदा ऐसी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, पैसा कहीं ना कहीं लग जाएगा। अगर धर्म कर्म करते रहोगे तो पैसा बढ़ेगा। तभी कहा है, दान दिए धन ना घटे, नदी घटे ना नीर, दानी का धन ना घटे, कह गए दास कबीर। लेकिन दान की भी एक सीमा हमें ये देखना है कि हमारा परिवार भूखा ना मर जाए। ऐसे दान का भी फायदा नहीं। अपना 2%, 1%, आधा % जो आपसे निकले वो निकालना चाहिए और सुपात्र को देना चाहिए। दान ये नहीं है कि आपने दान दिया, पता लगा उस पैसे से गुलछल्ले उड़ाए जा रहे, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा। आपने तो बड़े अच्छे उसमें दिया अपने भाव से, लेकिन उस पैसे का हुआ क्या, उसका किया क्या, क्या वो पैसा सद काम में लगा कि नहीं लगा? ऐसा तो नहीं उस पैसे से लोग गुलछर्रे उड़ाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान कहते हैं कि मैं अभिमानी के लिए नहीं हूं। राम कृपा अपनी जड़ताई, कहो खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तन धरे, भक्त हेत लीला बहु करे। कि हे गरुड़ जी, जब जब भगवान किसी न किसी रूप में धरा पर आते थे और मैं काग उनके पास जाता था, जिस पेड़ पर बैठ जाता था और उनको खेलते हुए देखता था, मैं उनके दर्शन करता था और मन में बड़ा खुश होता था। और तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित विलोक हर साऊं। तब मैं योधापुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देखकर बड़ा खुश होता हूं। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा विपुष कोट सत्य कामा। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल कर उरिगारी। बालक रूप श्री राम जी मेरे इष्ट देव हैं। मैं भगवान को बालक रूप को जब देखता हूँ तो मुझे इष्ट देव लगते हैं। जब भी अयोध्या में भगवान रूप धरते हैं, मानुष रूप में आए और मैं वहां पहुंच, और उनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूं। लघुवायस बपुधर हरिसंगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कोए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति बाल चरित्रों को देखा करता। लड़काई जय जय फिरें, तै तै संग उड़ाऊं। जूठन परे अजर में, सो उठा कर खाऊं सियावरे। कागभूषण जी कह रहे, भगवान जब शिशु लीला करते छोटे होते हैं तब वो जाते हैं और मैं उनके साथ साथ चलता हूँ। बड़ा मुझे आनंद आता है भगवान के
शिशु लीला देखने। और जो उनके हाथ से कोई झूठन गिर जाती है तो मैं उठा करके खा जाता। आवत निकट हसै प्रभु, भाजत रुदन कराय, जाऊं समीप गहन पद, फिर चित पराय। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं भाग लेता हूं तो रोने लग जाते हैं। जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तो वे फिर कर मेरी ओर देखकर भाग जाते हैं। पीछे मुड़ मुड़ के देखते, पीछे पीछे आ तो नहीं रहे। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे भी एक बार शंका हो गई, ये मेरे प्रभु क्या ये वाकई में भगवान है जो मुझे देख के डर जाते हैं? हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु ये कौन महत्व का तीर्थ लीला कर रहे हैं, ये कौन सी लीला कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे भी शंका हो गई। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। ये ध्यान रखना, जितना आप प्रभु के पास एक कदम रखेंगे, प्रभु 2 कदम आपकी। अगर आप 2 कदम रखेंगे तो प्रभु 4 कदम आपकी तरफ आए। मेरे प्रभु जी का यही है। और जितना तुम पीछे हटोगे राम जी से, प्रभु आपसे और पीछे हट जाएंगे। ये स्वाभाविक है। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वो माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई, ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। ये क्या माया हुई, ये हम कल के उसमें विस्तार से सुनेंगे कि कैसे कागभूषण जी को काग का शरीर अतिशय प्यारा है। कागभूषण जी को काग का भूषण, कागभूषण जी ने कहा कि मुझे ये शरीर, काग का शरीर बहुत प्यारा है, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा अगर मैं काग ना होता तो मुझे राम की भक्ति नहीं मिलती। राम की भक्ति मुझे इसी शरीर से मिली। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हें जो रूप चाहिए ले लो, लेकिन मैंने कहा मेरे प्रभु मुझे तो यही रूप प्यारा है, यही शरीर प्यारा है जिसके द्वारा मुझे भक्ति मिली। तो आपको मनुष्य रूप मिला, आपको ये अनमोल मोती रतन मिला है। जब एक कागभूषण भगवान का भगत हो सकता है, हम क्यों नहीं हो सकते? हम तो बहुत जल्दी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे खरगोश की और कछुए की बात नहीं आती है। कछुआ भी अपनी चाल से खरगोश को पिछाड़ दिया, और खरगोश इस अभिमान में रहा कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन कछुआ चलता रहा। कि आप भगवान के नाम को सुमरण करते रहिए, ये मत सोचिए जैसे सुनीता कहती है, भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। बहुत से लोग सोचते हैं बुढ़ापा आएगा तो भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में तो अनेक सी बीमारियां घेर लेंगी। ये जवानी, ये शरीर, जो उम्र है आपकी, यही उम्र है, इसको संभालिए। बड़ा अच्छा मौका है, अभी मौका है, जब जाग जाए तभी सवेरा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी हम प्रभु के दरबार की तरफ चल रहे हैं। देखो कितने पावन हैं, पवित्र हैं आप लोग। और बहुत से लोग आज भी संकटों में पड़े हुए, पोता पोती को खिला रहे हैं, क्या करें, पोता छोड़ता ही नहीं, बहू पकड़ पटका देती है, जा ले जा इसको साथ में, और तुम वहाँ मना कर देते हो कि भी बच्चे आएंगे नहीं, इसलिए मैं नहीं आ रही। ये माया, प्रभु की माया, उसको आने नहीं दे रही, कोई ना कोई बंधन डाल रही है, हैं? बंधन बन गया ना, ये प्रभु की माया है। लेकिन प्रभु की माया अगर हम ये कहे कि भैया मैं तो जाऊंगा, भगवान के हरि की कथा नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। असली भगत होता है वो नहीं छोड़, कुछ भी हो जाए, उसको पता कुछ क्या होगा, अच्छा ही होगा,
मेरे राम की कथा में कोई बुरा नहीं होगा। यहाँ तो लाभ ही लाभ है, नुकसान का तो कोई काम ही नहीं है। अगर घर में कोई ऐसा होगा भी दूसरी प्रवृत्ति का, तो भगवान के यहाँ से जाने के बाद उसकी भी ताकत नहीं पड़ती है वो आपको कुछ बोल दे, क्योंकि आपके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट बन गया भगवान के नाम का, दुष्ट आत्माएं तो आपके सामने बात ही नहीं कर सकती। हाँ, एक दो बार आपको लगेगा, उनको भी लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको भी आनंद होगा और उनको भी आनंद होगा। तो ये ध्यान रखें कि श्री हरि की कथा जैसा लाभ कहीं भी नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है हरि की कथा। आज भी मैं एक जगह गया हुआ था, तो वहाँ बोलने का मौका मिला, तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, क्रियाकर्म 13वीं थी उसकी, तो ये व्यक्ति ये था। अरे मरने के बाद सब अच्छा कहते हैं, बुरे को भी कोई बुरा नहीं कहता है, बुरा अच्छा था, ये तो हरि भगत था। अच्छे में क्या था? धर्मात्मी था, हरि भगत था, सामाजिक था। किसी ने एक ने भी नहीं कहा कि ये बड़ा धनवान था, ये बड़ा पैसे वाला था, या ये बड़े पुत्रों वाला था। सबने एक ही बात कही, क्या? ये बड़ा धर्मात्मी था, ये बड़ा सामाजिक था, ये बड़ा दानवीर था। मतलब यही चीजें आपके नाम चलेंगी, ध्यान रखना। मरने के बाद भी लोग, कोई ये नहीं कहेगा कि ये पैसे वाला था, ये बंगलों वाला था। अगर चर्चा होगी तो आपके नाम की यही होगी कि ये आदमी धर्मात्मा था। तो इसलिए धर्मात्मा बनिए, धर्म का काम करिए, धर्म की कथा सुनिए, परमात्मा का नाम लीजिए। ये परमात्मा ही आपकी बेड़ा पार कर देगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कुछ दिन और आपका और हमारा साथ है, जब तक ये कथा है, जब तक हमारा और आपका साथ है। देखो ऐसा होता है, जब तक मास्टर का और बच्चे का साथ कब तक होता है? जब तक स्कूल खुला होता है। स्कूल बंद है तो बच्चों का साथ है क्या? और जब बच्चा पढ़ के निकल जाता है, कॉलेज में चला जाता है, तो अब उनके साथ संबंध हो जाता है। हाँ, रक्षाबंधन वाले दिन याद रखें, भाई को तो बहनी याद रखें। हमारा ऐसा ही भगवान का रूप देख करके मैं आप में भगवान का रूप देखूं, आप मुझ में भगवान का रूप देखें। हम सबको, हम दोनों आपस में चलिए, वीडियो बन रही है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। आज की कथा का जो लाभ मिला है संतोष जी को, अरे बहुत अच्छा। देखो कितना बड़ा लाभ इनको मिला है। जितने दिन कथा हुई, रोजाना माला लेके आते थे। 30 रुपये की कम से कम माला आती है, 3 माला 30 रुपये कम से कम। 30 को अगर हम 30 को अगर 180 के साथ जोड़ दें तो कम से कम 6000 रुपये की माला इस कथा में भगवान को चढ़ाई। और लेकिन इससे पूछ के देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये इसका मन ही कह देगा कि जो माला इसने चढ़ाई है उससे इसको नुकसान हुआ है कि लाभ हुआ है? मेरा तो लाभ ही लाभ होता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ। कहीं न कहीं आपको प्रभु लाभ ही लाभ दे। प्रभु के लिए करोगे तो आप सबसे बड़ा लाभ ही है। बीच का बेटे की प्राइवेट फैक्ट्री लिमिटेड होगी, छोटा बेटा मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में लग गया, आधार कार्ड मेरा, लेबर कार्ड मेरा बन गया, पैसे आ गए। जो स्मार्ट कार्ड मेरा बन गया, पैसे की मैं नहीं कह सकती पर बन गए। पेंशन नहीं बता रही, पेंशन भी आ रही है, वो तो देखो 3 साल हो जाएंगे।
तो मेरे प्रभु की कृपा है, मैं आपको बता दूं। ये ध्यान रखना, जो इस सत्संग में आया है उसको लाभ ही लाभ है, हानि का यहाँ जगह नहीं है, ये नुकसान की यहाँ जगह है। ये ध्यान ऐसी जगह पे कोई नुकसान होता, लाभ ही होता। तो मेरे प्रभु के घर में लाभ है। इसके नाम पे आप 10 रुपये खर्च करके देखिए। मैं क्या करने वाली, भगवान करने वाला, मैं कुछ ही करने वाली नहीं। कुछ भी कह दो। आज की मैं कुछ भी कथा नहीं का करने वाली, भगवान कर रहा, मैं क्या करने वाली हूँ। आज की कथा का लाभ जो है संतोष जी को मिला है। तो भैया ये चुन्नी मुझे कहीं मिली। आइए आइए आइए, जय हो जय हो। फोटो ले ले भाई, वो थोड़ा नीचे कर ले, आपको कोई कोरोना नहीं चेक होगा। आजा गीत नीता नाम है ना, स्वागत कर, रुक जा। ऐसा लाभ सभी को मिलता रहे। भगवान में जो कहने की जरूरत नहीं, प्रभु अपने आप ही सब कर रहे हैं। और जो संतोष के लिए करेगा, देखो मैं आपको बता दूं, भगवान ने कहा है ना मैं किसी को देता हूँ ना मैं किसी से लेता हूँ, मैं तो जो जैसे व्यक्ति कर्म करता है उसके साथ वैसा ही करता हूँ। जिसने गेहूं बो दी तो उसको गेहूं उगा देता हूँ, जिसने चने उगाए तो उसके चने उगा देता हूँ। जो पुण्य कर्म धर्म कर रहा है तो मैं उसको धर्म का फल दे रहा हूँ, जो पाप कर रहा है मैं उसको पाप का फल दे रहा हूँ। है नहीं? देखिए कितने सौभाग्य की बात है बलवीरी, एक मिनट, कितने सौभाग्य की बात है। हमारे प्रधान जी राम उजागर जी मेरे बड़े घनिष्ठ, बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छे इंसान, शिवलोक के प्रधान सत्य निकले, हमारे बीच में आए। फूल लाए हो? दो बार चक्कर लगा, दोबारा ढेर बना के बैठ के चले गए। दोबारा आए, एक बार पहले आए, आप है नहीं तो उसके चले गए। नहीं 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 नहीं, नहीं, भगवान कहाँ में बैठो। की देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये आपकी बहुत बड़ी भगवान को चढ़ावा है, ये बहुत बड़ा। इसको कल लेके आना आप। इसको कर ले दारू पी के आना, ये नहीं पता ना, तो दारू पी के तब आए। तुम रहता ना, तुम बीच का गाना बता दो। देखो ये बात यहाँ मत करो। मैं आपको बताता हूँ, भगवान के चरणों में निषाद राज जो थे, निषाद राज भील थे, आदिवासी थे, लेकिन जब भगवान से मिले तो भगवान ने उनको छाती से लगा, पुरुष से लगा। क्यों? भगवान प्रेम के भूखे हैं। कह रहे ये जो छोटे छोटे दोष है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो मैं 1 मिनट में दूर कर दूंगा। जब मेरी कथा में आना शुरू हो गया व्यक्ति तो ये दोष रहेंगे नहीं। वाल्मीकि जैसा है जो भयंकर डाकू था और भगवान के नाम में आ गया, भगवान के कथा में आ गया, सब छूट गया, सब कुछ त्याग है क्या। नरसिंह भगत जिसको कहते, कौन सा भात बोलते हो, म्याना, नरसिंह का भात कहते ना। नरसिंह क्या था, 1 पैसा 1 दमड़ी, चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं दान करता था, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, इतना कंजूस था। लेकिन एक दिन संत आए और संत कहने लगे, नरसिंह एक हमारा छोटा सा काम कर देना। क्या? जब तुम भगवान के पास जाओ ना, ये सुई हमारी ले जाना, हम तेरे से आगे ले लेंगे। ये सुई नरसिंह ने ले ली, ठीक है। बाद में विचार किया, इस सुई को लेके कैसे जाऊंगा, है ये तो यहाँ तो सब खत्म हो जाएगा, शरीर जला देंगे लोग, लेके कैसे जाऊंगा, और वहां मांगेगा तो कैसे दूंगा। फिर उसका मन एकदम बदल गया कि संसार मिथ्या है, कुछ भी नहीं है,
सब कुछ छोड़ दिया, सारा दान कर दिया, फकीर बन गया। और कुछ दिन बाद उस बेटी का, जो बेटी थी उसकी, उसका भात आ गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं। बेटी आई भात न्योतने के लिए, वो तो बैठा तालाब के किनारे, ढोलकी बजा रहा, क्या कह रहा, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बेटी गई कि पिताजी आप इसको क्या न्योत के दो, लेकिन आप हैरान रह जाओगे, 1.25 घंटे सोना बरसा, ऐसा भात किसी ने नहीं दिया, क्योंकि भगवान साथ में चले गए। तो वो कहते, प्रभु कहते, तुम मेरे पास आ गए, सोना हो गए, अब तुम जो तुम्हारे अंदर जो पाप थे ना, सब खत्म हो गए। अब ये बुराइयां आपके नजदीक नहीं आएंगी। इनको क्या समझ रहे हो आप? भगवान को समर्पित जो कर देता है ये पुष्प को, भगवान, इससे बड़ा भगवान को प्रसाद नहीं है कोई भी। तो भगवान का सिमरन और भगवान की कथा में आना बहुत बड़ी बात है। बोलिए सियापति रामचंद्र। लेकिन ध्यान रखें, बुराई हमें बुराई की तरफ ले जाती है, लेकिन परमात्मा का नाम उन बुराइयों को खा जाता है, जैसे राक्षसों को खा जाता है। बुराई क्या है? राक्षस। और भगवान का नाम क्या है? उन राक्षसों को खाने वाले तो भगवान है, हैं? उन बुराइयों को खाने वाले मेरे राम जी। तभी तो आए हैं संसार में बुराइयों को खत्म करने के लिए। इस कथा में आए हैं राम उजागर जी, तो ऐसे नहीं आए हैं, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हुई, और ये कृपा इनको बहुत बड़ा इंसान बना। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, और साचे दरबार की। सभी अपनी अपनी थाली को सजा ले। सोने की थाली आपके हाथ में है। ध्यान रखें, मन में सोचे कि आपके हाथ में सुंदर थाली, सोने की थाली, और उसमें मिष्ठान, फल, मेवे, और सुंदर कटोरी में, चांदी की कटोरी में जो देसी घी, वो भी गऊ का घी, और उसके अंदर कपास खुद निकाल करके रुई बत्ती बना करके हमने उसमें रखी, और भगवान की तस्वीर सामने, श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी, एक ऐसा दरबार, और हम भगवान की आरती कर रहे हैं, और भगवान हमारी तरफ देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सुंदर मुस्कान। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो गावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी, ओ स्वामी शरण करूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम
पार प्राण परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। जिस विध मिलो दया में, जिस विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर मेरे। स्वामी तुम छप मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। हत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने इष्ट देव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। आपको अजमल की कथा तो आपको शायद ये हो गया सुन लो क्या इसको। अजमल की कथा शायद आपको नहीं सुनी। अजमल ब्राह्मण था।